नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का, जिसमें देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे ओम बिरला के इतिहास रचने की खबर के साथ। आपको बता दें कि ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर गए। इस दौरान अचानक ट्विस्ट तब आ गया जब ध्वनि मत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग ही नहीं रखी और ओम बिरला को स्पीकर मान लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के मंदिर में बिना वोटिंग, बिना तनाव मोदी ने पहली परीक्षा जीत ली और ओम बिरला लगातार दूसरी बार ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर बन गए। Those in favor में से aye, those against में से no. I think the ayes have it. The ayes have it. वैसे तो लोकतंत्र में चुनाव किसी भी पद के लिए हो, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का पद ऐसा है जिसमें आम राय को हमेशा तवज्जो दी जाती रही है। वजह यह है कि सदन के सुचारू संचालन के लिए अध्यक्ष को दोनों पक्षों का सहयोग चाहिए होता है। तभी तो जब पीएम मोदी ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी, तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा, विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। Confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. बेशक आज सदन में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बिना विरोध, बिना वोटिंग के स्पीकर के नाम पर मुहर लगी। लेकिन स्पीकर के चुनाव के बाद जो संसदीय परंपरा की तस्वीर आई, वो सबसे खूबसूरत है। स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इसके बाद दोनों नेता नए स्पीकर ओम बिरला को लेकर स्पीकर के आसन तक पहुंचे और उन्हें आसन ग्रहण करवाया। 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं और नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी नए स्पीकर को उनके आसन तक लेकर पहुंचे। हालांकि ओम बिरला दोबारा लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हों, लेकिन ओवैसी ने एक बार फिर डिप्टी स्पीकर की मांग उठा दी। उन्होंने कहा, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है, अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। उम्मीद है कि सरकार डिप्टी स्पीकर बनाकर आपका बोझ कम करेगी। मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको,
मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी, हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। खैर, जिस चुनाव और तनाव की उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी है और ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। हालांकि जिस तरह विपक्ष ने तारीफ और तंज से ओम बिरला का स्वागत किया, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं ओम बिरला के दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर पूरे प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई है, बाड़मेर में भी जश्न मनाया गया ओम बिरला के दोबारा से स्पीकर चुने जाने को लेकर के। तो साथ ही साथ टोंक में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं, आम लोगों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई भी दी। और साथ ही साथ बीच में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, राजधानी जयपुर से आई तस्वीर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से आतिशबाजी की गई। इस खास मौके पर अजमेर और बीकानेर की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कोटा बूंदी से सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं और इसके साथ ही उनके गृह नगर कोटा में जश्न का माहौल है। अलग अलग सामाजिक संगठन शहर के अलग अलग इलाकों में आतिशबाजी कर मिठाई बांट रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी के साथ बिरला के घर पर और कैंप कार्यालय पर भी जोरदार आतिशबाजी की गई है। ओम बिरला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम बिरला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुने गए हैं और इसके साथ ही नहीं बल्कि पूरे कोटा में भी इस वक्त जश्न का माहौल है, जश्न की तस्वीरें हैं। अलग अलग इलाकों में आतिशबाजी करके, मुंह मीठा करके अलग अलग संगठनों की तरफ से इस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि उनका पहला कार्यकाल 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर माइलस्टोन साबित करने वाला था। जो प्रोडक्टिविटी थी उसने इतिहास दर्ज करवाया, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है, आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय। और यही वजह है कि उन्हें दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। फिलहाल ये कोटा की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पीछे न्यूज़ 18 राजस्थान चलता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष की शपथ जो है वो ओम बिरला ने ली। निश्चित तौर पर साहब, ये पूरे कोटा के लिए आज गौरव का पल। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से जो तीसरी बार सांसद जीते और दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने, ये कोटा बूंदी की जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है। आज कोटा के अंदर और कोटा और बूंदी जो संसदीय क्षेत्र है, लोगों का मतलब खुशी का इजहार नहीं हो पा रहा है, इतनी खुशी हो रही है। सुबह से लोग बाग जो है मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आतिशबाजी चला रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं कि हमारा जो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो हमारे दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बने। यहाँ के सांसद जो रहे हुए काम हमारे अधूरे पूरे होंगे और वो गरीबों के मसीहा है और जो दोबारा जो भी कमियां रही है उसको पूर्ण करेंगे। इस वजह से लोगों की बहुत ज्यादा खुशी है। देखिए, निश्चित तौर पर ये गौरव का पल है कोटा के लिए। ये गौरव के लिए कोटा ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए गौरव का पल है, क्योंकि जिस प्रकार से आदरणीय ओम जी बिरला जी एक एक कार्यकर्ता को एक एक आम आदमी को साथ लेकर चलते हैं, उसी की बदौलत आज वो लोकसभा अध्यक्ष बने। इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और हमारे लिए दिवाली जैसा प्रतिक्रिया। तो वहीं राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर सचिन पायलट ने खुशी का इजहार किया है। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से विपक्ष मजबूत हुआ है। सदन में अब जनता के अहम मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सकेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव था और इसके बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। इससे आम जन में विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को यह उम्मीद है कि सदन में आम जनता की आवाज गूंजेगी। तो वहीं पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 2 बड़े सहयोगियों के साथ में सरकार बनी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है।
राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज़ बनने का काम किया है। और केंद्र सरकार ने जिस तरह शुरू में एक अड़ियल रवैया अपनाया था और बात को मानने से इनकार किया था, अंत में उनको गलती स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन अभी तक इस पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इस तरह का विश्वासघात, इस तरह का लीपापोती कर बचाव करना, ये मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता। और नीट वाला इशू है, बाकी जो परीक्षा कैंसिल करी गई हैं, लगातार लोगों में भ्रम फैल रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और चलिए अब बात करेंगे भजनलाल सरकार की। और आज गहलोत सरकार के 6 महीनों में किए गए फैसलों की समीक्षा की गई। इस बैठक में सचिवालय में अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के दौरान 6 महीनों में किए गए फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनी है और 3 महीने में सीएम को इस कमेटी को रिपोर्ट देनी है। आज की मीटिंग में इस कमेटी ने समीक्षा को लेकर के 200 पॉइंट तय किए, उन पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार धर्मांतरण के खिलाफ में नया कानून लाने की तैयारी में है। वसुंधरा सरकार के पहले कार्यकाल में धर्मांतरण को लेकर के पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी और इसे अब भजनलाल सरकार नए सिरे से विधानसभा में बिल लाकर के धर्मांतरण को रोकने की दिशा में कड़े प्रावधान कर सकती है। शंकर सिंह रावत ब्यावर से चौथी बार विधायक हैं, लेकिन इलाके में धर्मांतरण की घटनाओं से खासे चिंतित हैं और अपनी ही सरकार से कह रहे हैं कि धर्म विशेष के बाहरी लोग धर्मांतरण की गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक का आरोप है कि जमात लेकर आने वाले लोग इलाके की शांति के लिए खतरा बन गए और सरकार को इन पर जल्द काबू करना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। कि जिस प्रकार अगर हालात जो बने हुए हैं, इसमें अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और जमातों को रोका नहीं गया, तो आने वाले जिस प्रकार ये दिल्ली के पास मेवात एरिया जो बना हुआ है ना, ऐसा मेवात यहाँ नहीं बन जाए। सरकार को चिंता करनी चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। दरअसल इस वक्त ये मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि भजनलाल सरकार विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में जुटी है। हालांकि वसुंधरा सरकार ने अपने कार्यकाल में 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल पारित किया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। उस विधेयक में किसी व्यक्ति को दूसरा धर्म अपनाने से पहले जिला कलेक्टर से मंजूरी लेने की शर्त थी। साथ ही गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। विधेयक को लेकर राजस्थान में उस समय काफी विवाद भी पैदा हुआ था। अब भजनलाल सरकार पुराने विधेयक को निरस्त कर नए सिरे से धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल का मसौदा तैयार करने में जुटी है। इसे लेकर हाल ही में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया गया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कानून का होना जरूरी है। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम लेकर आए थे, हमने विधानसभा में पास किया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने राजनीतिक कारणों से उस पर कुछ आपत्तियां लगाकर भारत सरकार के पास भेज दिया था। लेकिन उसके बाद में 10 प्रांतों में कम से कम ये कानून पास हो चुका है। धर्मांतरण को तो हम कहीं भी नहीं होने देंगे राजस्थान में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे अनादिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो शहर हो, चाहे गाँव। आपको बता दें कि बीजेपी आरोप लगाती रही है कि मेवात में विदेशी फंडिंग से हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है। वहीं बागड़ के इलाके में ईसाई मिशनरीज के खिलाफ बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का मानना है कि प्रदेश में शांति और सद्भाव के लिए धर्मांतरण पर रोक जरूरी है और इसके लिए ठोस कानून वक्त की जरूरत है। देखिए, राजस्थान के विभिन्न कोनों से जब समय समय पर ईसाई मिशनरीज या मेवात के क्षेत्र में या दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा प्रलोभन देकर के, दबाव देकर के धर्मांतरण जैसी घटनाएं सुनी भी गई हैं और प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। इस पर सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। बीजेपी की विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद हमेशा से सर्वोपरि रहा है और हिंदू राष्ट्र का विचार उसका सपना। इसीलिए बहुसंख्यक वर्ग को हमेशा अपने साथ बनाए रखने
और हिंदू हितों की हमेशा झंडा बरदार पार्टी बने रहने के लिए वो विधानसभा में इस बार मजबूत विधेयक लाने के संकेत दे रही है। जब राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कमजोर थी तो उसने मेवात, मगरा और मेवाड़ बागड़ के इलाके को हिंदुत्व की लेबोरेटरी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। बीजेपी इसमें कामयाब भी रही, मगर आज उसके वही किले कहीं न कहीं कमजोर हो रहे हैं। इसलिए पार्टी नए सिरे से धर्मांतरण विरोधी बिल लाकर अपने इलाकों को बचाना चाहती है। इसलिए पार्टी की कोशिश यही है कि भगवा रंग कायम रहना चाहिए और हिंदुत्व की लहर चलते रहनी चाहिए, ताकि उसे भविष्य में किसी भी तरह की चुनौती का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं ब्यावर से बीजेपी के विधायक शंकर सिंह रावत ने आज अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शंकर सिंह रावत ने कहा कि कई अफसर तो कांग्रेस राज से ही जमे बैठे हैं, कईयों ने तो बपोती जमा रखी है, ब्यूरोक्रेसी समझती है कि राज तो हम ही चलाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ विचार भी नहीं कर पा रही। हम ऐसी तमाम बातों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अफसरशाही हावी नहीं होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि की बात को सुनकर उस पर निर्णय होना चाहिए। कई जगह पर हम भी सुझाव देंगे सरकार को, और निश्चित तौर के ऊपर सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि निश्चित तौर के ऊपर अफसरशाही जो है कांग्रेस कार्यकाल से बैठे हुए हैं और वो ऐसी बापोती जमा रखी है कि साथ में तो हम ही चला रहे हैं। ऐसे लोग हैं, सब जगह नहीं है, कुछ जगह पर आप हैं, उसके ऊपर सरकार विचार नहीं कर पा रही है। हम कहेंगे और चलेगा निश्चित तौर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के और सबके ध्यान में लाया जाएगा। और अब एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर डूंगरपुर से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। यहां पर एमबीबीएस का कोर्स कर रहे फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ इस तरह से रैगिंग की गई कि पीड़ित छात्र को डायलिसिस तक करानी पड़ी। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। एमबीबीएस का कोर्स, रैगिंग का डोज। पहाड़ी पर बुलाया, उठक बैठक कराया। आरोपी सस्पेंड, कब होगा रैगिंग का एंड? इंटरैक्शन के नाम पर कॉलेज के जूनियर्स को परेशान करने की प्रथा कोई नई बात नहीं है। भारत में रैगिंग को लेकर कई नियम भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ सीनियर्स जूनियर स्टूडेंट को परेशान करने से बाज नहीं आते हैं। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एमबीबीएस का कोर्स कर रहे सेकेंड ईयर के करीब 40 छात्रों ने फर्स्ट ईयर के 50 से ज्यादा छात्रों की रैगिंग की और उनसे 300 से ज्यादा बार उठक बैठक कराई, जिससे कई छात्रों की तबीयत खराब हो गई। करीबन 70 बच्चे थे जो हमें बाहर लेके जाया गया था इंटरेक्शन के लिए। कुछ एक स्टूडेंट की थी, गर्मी की वजह से थोड़ी दिक्कत आई। ये पूरी घटना 1.5 महीने पहले की है, जब सीनियर छात्रों ने अपने जूनियर्स को कॉलेज के पास ही एक पहाड़ी पर बुलाया और उनके साथ रैगिंग करते हुए उनसे जबरन 300 से ज्यादा उठक बैठक कराई। इससे कई छात्रों की हालत खराब हो गई। वही फर्स्ट ईयर के छात्रों में से एक प्रथम व्यस्क की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिसके बाद उसे डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं हुआ, जिस पर परिजन उसे गुजरात के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां जांच में छात्र के किडनी और लिवर पर असर होना बताया गया, जिसके बाद उसकी 4 बार डायलिसिस करानी पड़ी। मेरा बच्चा जो था उसको 350 उठक बैठक लगवाने कारण से उसको मसल्स टूट गया और मसल्स टूटने के कारण क्या है, किडनी और लीवर में इनको इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर के कहने से मेरे को यहाँ से उसको जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में एडमिट करना पड़ा और वहाँ करीबन 9 से 10 दिन ट्रीटमेंट चली और ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन फिर भी इतनी वीकनेस होने के कारण वो अभी भी अपने आप काम करने में सक्षम नहीं। ये पूरा मामला मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी के सामने आया, जिसके बाद कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 7 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं प्रिंसिपल ने 7 के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज कराया है। क्षेत्र में स्थित डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष छात्र के साथ सीनियर स्टूडेंट द्वारा रैगिंग की घटना करने का के बारे में प्रधानाचार्य
मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी। किसी के लिए मजा, किसी के लिए सजा बन सकता है रैगिंग। इसी बात का सबूत है रैगिंग लेने पर जेल से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान है। लेकिन इन सब के बावजूद कॉलेजों में रैगिंग का कल्चर खत्म नहीं हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। तो वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी। आज की रिपोर्ट मंगाई है हमने, उसकी जब पूरी आ जाएगी रिपोर्ट तो हम बताएंगे। बेसिकली इसके अंदर पुलिस केस भी शायद होगा रैगिंग के अंदर, तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रहा है। इसकी रिपोर्ट मुझे जब जानकारी कल तक मिल जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर और अभी जोधपुर हाउस से रवाना हुए हैं। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश भवन में दोनों के बीच ये मुलाकात होगी। सीएम भजनलाल शर्मा और मोहन यादव के बीच में महत्वपूर्ण बातचीत होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस से मध्य प्रदेश हाउस के लिए, मध्य प्रदेश भवन के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करेंगे। तो वहीं जयपुर पुलिस का एक मीम इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है, वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों को जयपुर पुलिस की वर्दी में जबकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ट्रेविस हेड को एक मुजरिम की तरह से पेश किया गया। सोशल मीडिया पर इस मीम को लेकर के तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर पुलिस के मीम पर बवाल। पुलिस की वर्दी में दिखे भारतीय खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को दर्शाया मुजरिम। विवाद बढ़ा तो डिलीट किया ट्वीट। जयपुर पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया ये वही ट्वीट है जिस पर बवाल मचा और फिर से डिलीट करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि पोस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और विराट कोहली को जयपुर पुलिस की वर्दी में खड़ा किया गया है। वहीं कंगारू क्रिकेटर ट्रेविस हेड मुजरिम की तरफ बैठे नजर आए। इस सोशल पोस्ट पर एक कैप्शन भी दिया गया जिसमें लिखा था कि 19 नवंबर से तलाश रहे थे, अब जाकर पकड़ में आया। दरअसल इस मीम को T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद बनाया गया, जिसमें रोहित शर्मा ने 92 रन की पारी खेली थी। भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से मात दी थी, जिसे क्रिकेट प्रेमियों ने वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बदले के तौर पर देखा। लेकिन राजस्थान पुलिस एक कदम आगे निकली, जिसके बाद लोग पोस्ट देखकर भड़क उठे। अलग अलग तरीके के कमेंट आने लगे। लोगों ने कहा कि क्या ये है जयपुर पुलिस का अतिथि देवो भव। बहरहाल पोस्ट को हटा दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब जयपुर पुलिस विवादों में हो। इससे पहले साल 2017 में एक विज्ञापन को लेकर भी जयपुर पुलिस चर्चा में आई थी, जब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और उनकी नो बॉल काफी मशहूर हो गई थी। दरअसल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में बुमराह ने पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज फखर जमान को एक नो बॉल फेंकी थी। इस गेंद पर जमान विकेट के पीछे लपके गए थे, लेकिन बुमराह का पैर क्रीज के बाहर था और इसलिए जमान को जीवन दान मिल गया। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने इसी के इर्द गिर्द अपने एक सुरक्षा अभियान का विज्ञापन बना दिया। पुलिस ने लोगों को लाइन न क्रॉस करने का आह्वान किया, जिस पर जसप्रीत बुमराह ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर गहलोत सरकार के आखिरी के 6 महीनों के फैसलों का रिव्यू करेगी भजनलाल सरकार। सचिवालय में आज अहम मुद्दों पर मंथन किया गया और इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 7 विभागों के एजेंडों को लेकर के चर्चा की गई। शिक्षा से जुड़े सबसे ज्यादा मामलों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। तत्कालीन गहलोत सरकार के 6 महीने के फैसलों का रिव्यू करने का निर्णय लिया गया है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।